गुड इवनिंग क्लास। हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में चल रहे थे, जिनमें कि आधुनिक भारत के प्रश्नों पर हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की थी। आज उन्हीं के आगे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिख रहा है, निम्न में से किस दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली परिवर्तित की गई? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तीसरे दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी परिवर्तित करने की बात कही गई थी। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के जो राजा थे तत्कालीन, वो भारत आए थे, तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था। उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई भी बनवाया गया था। अब दो निर्णय लिए गए थे। एक निर्णय ये था कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से हटा के दिल्ली होगी, और दूसरा बंगाल का विभाजन रद्द होगा। तो तीसरे दिल्ली दरबार में दो बड़े निर्णय हुए, भारत की राजधानी परिवर्तन और दूसरा बंगाल विभाजन का रद्द होना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं? चार ऑप्शन है, लॉर्ड मिंटो, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग, रिपन। सांप्रदायिक निर्वाचन अगर हम देखें तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत मुसलमानों को अलग से चुनाव की व्यवस्था बताने के लिए व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिंटो, पहला ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, क्योंकि हमको मालूम है 1909 में लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। एक क्वेश्चन और बता दें हम आपको, भारत में अगर अधिनियम कहा जाए, यहाँ पे चार अधिनियम लिखे होते तो 1909 का अधिनियम लगता सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में। अब यहाँ पे चार ऑप्शन लिखे हैं, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, ये भारत के गवर्नर उस समय थे, ना कि बंगाल के थे। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है एंड्रू फ्रेजर, तीसरा है लॉर्ड मिंटो, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रू फ्रेजर। एंड्रू फ्रेजर सही हो जाएगा, ये बंगाल विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, वी.डी. सावरकर, महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, अक्सर पेपर में ये हिंदी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन लिखा जाता है भारत सेवक संघ किसने बनाया? इस चीज को थोड़ा गौर करना होगा हमको। क्वेश्चन जिस रूप में हम पढ़ते हैं उस रूप में पेपर में नहीं मिलते हैं, लेकिन लगभग क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके होते हैं, रिवीजन नहीं हो पाता उनका। क्वेश्चन का जो रूप बना के देता है पेपर में, वो समझने में दिक्कत होती है। वो भारत सेवक संघ कहा जाए या अंग्रेजी में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी कहा जाए, ये इंग्लिश वाला जो वर्जन है ये ज्यादा किताबों में लिखा रहता है, लोग सीधे रट लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। कभी कभी नाम शॉर्टकट में भी लिखेगा कि जी के गोखले भी लिख देगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। आपको मालूम होगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन अहमदाबाद आंदोलन, दूसरा खेड़ा आंदोलन, तीसरा स्वदेशी आंदोलन, चौथा चंपारण। अब अहमदाबाद में गांधी जी थे, पहली भूख हड़ताल उन्होंने अहमदाबाद में की थी। खेड़ा लगान ना देने का आंदोलन किया गया था, यहां भी गांधी जी गए थे। स्वदेशी में नहीं थे, चंपारण गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। स्वदेशी आंदोलन हमने आपको बताया था 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन के विरोध में वहां की जनता के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी नहीं थे। सिंपल एक कॉन्सेप्ट और समझे, गांधी जी की भारत वापसी होती 1915 और स्वदेशी आंदोलन की टाइमिंग आप मान लीजिए 1905 से लेके 7-8 के आसपास तक की थी, तो गांधी जी इसमें आंदोलन में नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आशुतोष मुखर्जी, गोपाल हरि देशमुख और बदरुद्दीन तैयब जी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग,
क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम। संघीय व्यवस्था, एक क्वेश्चन हमारा संविधान जो बनता है, जब भारत का संविधान बना रहे थे हमारे संविधान निर्माता, तो संघ की व्यवस्था कहां से ली? तो वो हमने कनाडा से ली थी। भारत की जो संघीय व्यवस्था है, भारत राज्यों का संघ है, तो कनाडा से ली थी। संविधान में क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस अधिनियम से प्रेरित थी संघीय संरचना जहां प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1935। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आपको मालूम होगा, भारत के संविधान में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रहा, जिसका असर पड़ा, वो यही अधिनियम रहा 1935। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा? ऑप्शन है कूका आंदोलन, कूका के बाद नील दिया गया है, स्वदेशी दिया गया, होम रूल दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का अमार सोनार, अब क्वेश्चन से देखिए, बंगाल के लिए गीत लिखा गया था और बंगाल में बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा समय लिखा गया अमार सोनार बंगाल, यानी हमारा प्यारा बंगाल। आपको बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया की सिंगल पर्सनालिटी हैं जिनके द्वारा लिखे गए दो गीत दो देशों के नेशनल एंथम है। भारत का जनगण मन और बांग्लादेश ने भी इसको स्वीकार किया था अपना राष्ट्रीय गीत के रूप में, अमार सोनार बांग्ला, और ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये गीत लिखा गया था। फिर देखें अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन है, सलीमुल्लाह खान, आगा खान, दादा भाई और मुश्ताक हुसैन। अब यहाँ पे डाउटफुल क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट छपा हुआ है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष, अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे आगा खां ऑप्शन लगेगा। 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 ढाका में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग की अध्यक्षता आगा खां साहब ने की थी। तो उस हिसाब से मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष हो जाएंगे तो आगा खां हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये बनना चाहिए, मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पे गौर करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनना था कि मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो मुश्ताक हुसैन इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगर वहां पे हम लोग ये सही कर लें, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा मुश्ताक हुसैन। और अगर सीधा पूछता मुस्लिम लीग का अध्यक्ष, जिस मीटिंग में मुस्लिम लीग बनाई गई थी 29 दिसंबर 1906 को, उस मीटिंग की अध्यक्षता आगा खां साहब कर रहे थे, तो आगा खां सही होगा। नहीं तो फिर अगर प्रथम अधिवेशन की पूछी जाएगी तो फिर सही होगा मुश्ताक हुसैन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष होगा तो मुश्ताक हुसैन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामागाटू प्रकरण का संबंध किससे है? पहली बात तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कामागाटू मारू क्या है? कामागाटू मारू, तो कामागाटू मारू एक जहाज है। किसका नाम है? जहाज का नाम है। तोसा मारू पूछा गया पेपर में, तोसा मारू क्या है? तोसा मारू भी एक जहाज है। कामागाटू मारू जहाज का नाम है, ठीक है। जहाज कह दे, जलपोत बोल दे, शिप बोल दे, जलयान बोल दे, कुछ भी बोला जा सकता है, जहाज का नाम था। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, ऑप्शन जो हमारे स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है, कनाडा में भारतीय प्रवेश से संबंधित है, दिल्ली दरबार से संबंधित है, बंगाल विभाजन से संबंधित है। तो आपको बता दे, कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित है, ऑप्शन 20 का लगेगा। गुरदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने जहाज को किराए पे लिया था और इसमें भारतीय 300 भारतीय लगभग सवार थे और ये कनाडा जा रहे थे काम धंधे की तलाश में। और कनाडा में एक बंदरगाह वैंकूवर, वहां पे इनको कनाडा गवर्नमेंट ने लंगर नहीं डालने दिया, यानी उनको रुकने नहीं दिया। ये प्रकरण था कनाडा प्रवेश से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया? अधिनियम की एक विशेषता है 1892, 1909, 1919, 1935। अभी हमने बताया था जो 1909 है उसमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की बात सरकार ने बोली थी।
इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1909 हो जाएगा सही आंसर, जो मुसलमानों के लिए अलग से प्रावधान की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, वर्ष 1919 में बनाया गया भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? अब देखिए क्वेश्चन कई तरीके से बनते हैं। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये 1905 से लेके हम लोग बस 1920 के इर्द गिर्द तक चल रहे हैं। अभी अगली संख्या में भी इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के टाइप देखना हमें जरूरी है। क्वेश्चन है 1919 में बनाया गया भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1919 में अधिनियम लेके आए अंग्रेज, लगभग 10 साल में लेके आते तो 1909 में लेके आए, फिर 19 में लेके आए, फिर 29 में लाना था, लेकिन उससे पहले इन्होंने साइमन कमीशन का गठन 27 में कर दिया था, जो साइमन कमीशन 28 में भारत आएगा। ये बात हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे लागू कब हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1919 का अधिनियम जो लागू होगा वो 1921 में जाके लागू होगा। ऑप्शन 20 का सही होगा, 1921 में लागू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है? ऑप्शन जो हमारे दिए गए 1909 पार्लियामेंट्री सुधार, 1892 का अधिनियम, 1919 का भारत शासन एक्ट और 1935 से पहली बार जो व्यवस्था की गई थी, यानी पहली बार जो द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन इस तरीके से भी कई बार पूछा गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में की गई। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला है गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? इसमें तो सिंपल क्वेश्चन बनता है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, सैन फ्रांसिस्को शहर में की थी, ठीक है, और 1913 में की थी। लेकिन यहाँ पे तो 4 ऑप्शन है, पहला तो हट गया चूंकि 1914 है, बाकी जो 3 ऑप्शन बचे उनमें ध्यान से देखिए सब में 1913 दिया गया है। ये से बोलते हैं क्लोज ऑप्शन। जो सिंपल क्वेश्चन है सबको पता होता है कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1913 का 1 नवंबर 1913, 1 नवंबर 1913 ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो गदर शब्द है, तो एक तो गदर पार्टी हो गई, और अगर अकेला गदर लिख के आता है तो इसको इंडिकेट हम लोग करेंगे 1857 की क्रांति से। क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी होता है। जब हम लोग तैयारी पढ़ाई तो हो जाती है, कई बार टॉपिक पढ़े जा चुके होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो अगर गदर पार्टी है तो सैन फ्रांसिस्को 1 नवंबर 1913, अकेले गदर लिखा है तो उसका इंडिकेशन हम लोग 1857 से लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला है बादशाह खान के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, अब्दुल वली खान और अब्दुल गफ्फार खान। 3 ऑप्शन में देखिए, अबुल, अब्दुल, फिर अब्दुल। कभी कभी आने के बावजूद भी क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलत हो जाता है, ये भी हमें बड़ा गौर करना होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमें पता है, आपको मालूम होगा, अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके अन्य नाम भी है, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, सरहदिया गांधी बोलते हैं, और एक नाम जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है NWFP का गांधी। NWFP का गांधी किसे बोलते हैं ध्यान रखेंगे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है, इनको बादशाह खान बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का गांधी किसे बोला जाएगा, तो भी आंसर ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है, ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से बाद में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न में घटनाओं को व्यवस्थित करना है। घटनाएं में दांडी मार्च लिखा है, साइमन कमीशन लिखा है, पूना पैक्ट तो गांधी इरविन समझौता यानी गांधी इरविन पैक्ट लिखा है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सन पता होने चाहिए। अब सन अगर मान लो चारों के नहीं मालूम है तो कुछ के सन पता होते हैं, तब भी हमारे ऑप्शन में जो नीचे दिए जाते हैं, इसमें BACD दिया है, BADC दिया गया है, DCA भी दिया गया है, तो भी होता है, और कभी कभी दिक्कत होती है। आप एक चीज देखिए, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गौर करें,
पहले ऑप्शन में 2 में बी ए साथ साथ है और लास्ट वाले 2 ऑप्शन उनमें डी सी सबसे आगे है। यानी या तो ऑप्शन बी ए वाला सही होगा, ए बी वाले, या तो सी डी में कोई एक आंसर होगा अगर आप अंधी लगा रहे हैं। अब अगर सिंपल सी बात है, अगर ऊपर वाला देखें तो बी पहले है, बी यानी साइमन कमीशन पहले आता है, और नीचे वाले ऑप्शन में देखें डी, तो डी गांधी इरविन पैक्ट है। गांधी इरविन पैक्ट, अगर साइमन कमीशन एक सिंपल है, यानी 1927 में साइमन कमीशन बना था और फरवरी 1928 में भारत आया था। इसके मतलब 2 ऑप्शन हमारे चले गए, सी और डी खत्म हो गए, अब बचे 2 ए और बी वाले। तो एक तरीका ये होता है, अगर आपको साइमन कमीशन की डेट मालूम है तो आपकी लड़ाई चल रही है, आप पेपर में लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, ऑप्शन आपके लग सकते हैं। और या तो आपकी तैयारी है, तैयारी में देखें कैसे क्वेश्चन देखेंगे, डांडी मार्च 1930 होगा ये, साइमन कमीशन 27-28 स्पष्ट नहीं बोल रहा, तुम 27 को लेके चलेंगे, ठीक है। पूना पैक्ट 1932 है, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना में, और गांधी इरविन समझौता 1931 है। अगर आपको चारों ऑप्शन पता है तो आप सीधे से ऑप्शन लगा देंगे, यानी इसका जो ऑप्शन होगा बी वाला हो जाएगा, बी ए डी सी। पूरे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, ऑप्शन सामने लिख लीजिए, काम करना है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी ए डी सी, सबसे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला है स्वदेशी आंदोलन के कारण किस उद्योग को सर्वाधिक क्षति हुई। स्वदेशी आंदोलन बंगाल में हुआ था, यानी बंगाल वाला क्षेत्र बंगाल विभाजन के बाद किया गया था, और यहाँ पे विदेशी वस्तुओं को हटाया गया था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, तो तभी आंदोलन चला था स्वदेशी। अब कागज उद्योग ऑप्शन में है, कृषि उद्योग है, चमड़ा उद्योग है और कपड़ा उद्योग है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जब विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई तो कपड़ा उद्योग हमारा ऑप्शन डी सबसे सही आंसर होगा, यहाँ पे लगेगा ऑप्शन डी, कपड़ा उद्योग को सबसे ज्यादा क्षति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व भारती संस्था के संस्थापक कौन थे। रविंद्रनाथ, सुरेंद्रनाथ, सचिंद्रनाथ। एक तरीका ये भी इन लोगों का है कि पूरा नाम नहीं लिखते, टैगोर ही गायब कर दिया वहां से। अब रविंद्र, सुरेंद्र, सचिंद्रनाथ ऐसे ऐसे नाम लिखे हैं कि अगर आपका प्रैक्टिस पे है तो आप तो समझ जाओगे, नहीं तो बिना टैगोर के आदमी समझ नहीं पाता है। हम लोग की खास बात है, जब तक पूरी चीज ना पढ़ी जाए, रोहित लिखा है तो समझ नहीं पाएंगे, जब तक रोहित शर्मा ना लगाया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर पढ़ा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती संस्था की स्थापना इन्होंने की थी कलकत्ता शहर में। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला दिल्ली दरबार किसके समय आयोजित किया गया। ऑप्शन दिया गया लिटन, कर्जन, हार्डिंग द्वितीय और रिपन। 1977 में पहला दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, उसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी की उपाधि भी दी गई थी, और ये जो टाइमिंग है वो ऑप्शन ए लिटन, इसका ऑप्शन सही होगा, लिटन के समय हुआ था, 19 का ए लगाना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अंग्रेजी साम्राज्य का औरंगजेब किसे कहा गया। अंग्रेजी साम्राज्य का औरंगजेब किसे कहा गया। हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, कर्जन, लिथगो। इसका ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड कर्जन को अंग्रेजी साम्राज्य का औरंगजेब कहा गया। और कभी ये पूछ दे किसने कहा, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इनको अंग्रेजी साम्राज्य का औरंगजेब कहा गया। तो आज हम लोग यहाँ तक रखेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में आपके सामने लेते हैं। धन्यवाद।